नमस्कार दोस्तों, मैं कुणाल कालरा आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे फ्लेंजेस के बारे में, थंब फ्लेंजेस ऑफ थंब कि टॉप फ्लेंज में क्या फ़र्क होता है और ये जो बॉटम फ्लेंज है, ये देखिए कैमरे के सामने, ये होता है टॉप फ्लेंज और ये होता है बॉटम फ्लेंज। इन दोनों में क्या फ़र्क होता है, इनसे हम क्या समझ सकते हैं आपकी पर्सनैलिटी के बारे में। दूसरा, इसके ऊपर कई बार हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं, जैसे एक दो आपको मेरे में भी दिख रही होंगी। कई बार किसी के हाथ में बहुत सारी लाइंस होती हैं, इस पार्ट में भी और इस पार्ट में भी। तो उन हॉरिजॉन्टल लाइंस का मतलब क्या होता है, ठीक है, ये डिटेल में बात करता है। सबसे पहले फ्लेंजेस को समझ लीजिए, टॉप फ्लेंज और ये बॉटम फ्लेंज। अगर हम टॉप फ्लेंज की बात करें तो ये बताता है हमारी विल पावर को, और जो बॉटम फ्लेंज है वो बताता है हमारे लॉजिक को कि हमारा किस तरह का लॉजिक अप्रोच है। अब इसके अंदर फर्क कैसे है वो आपको समझना है। अगर आपको दिखता है टॉप फ्लेंज बड़ा बॉटम फ्लेंज से, वैसे ही दोनों इक्वल शेप के होते हैं, तकरीबन इक्वल साइज के होते हैं। अगर ये थोड़ा सा भी बड़ा है तो इतना कोई फर्क नहीं पड़ता, बट कई बार क्या होता है, ये पार्ट बहुत ज़्यादा बड़ा होता है और ये पार्ट बहुत छोटा होता है। मतलब बॉटम पार्ट बहुत छोटा होता है और टॉप पार्ट बहुत बड़ा होता है। अगर किसी केस में, किसी सिनेरियो के अंदर आपको दिखता है कि टॉप पार्ट बड़ा है और बॉटम छोटा है, तो इसका मतलब हो गया उस इंसान की विल पावर बहुत स्ट्रांग है। विल पावर स्ट्रांग होना अच्छी चीज़ है कि आप बढ़िया डिसीजंस ले सकते हैं, आप बड़े से बड़े रिस्क ले सकते हैं। लाइफ में आपने कुछ भी काम करना है तो आप उसमें, मतलब ये कह सकते हैं, बेखौफ होकर उसमें जा सकते हैं। तो ये तो हो गया बड़े उसका निशानी। बट क्या ये सही है, क्या ये गलत है, ये बाकी के फैक्टर्स पे भी डिपेंड करता है। जैसे आपकी रिस्क टेकिंग हॉरोस्कोप है और हॉरोस्कोप के अंदर आगे दिखा रहा है कि लॉस पीरियड है, कि आगे लॉसेस होने के चांसेस ज़्यादा हैं। आप जुआ खेल रहे हैं, आप सट्टा खेल रहे हैं, या कोई ऐसा बिजनेस कर रहे हैं जो हाई रिस्क बिजनेस है, जिसके अंदर प्रोबेबिलिटी बहुत कम है प्रॉफिट होने की। तो ऐसे केस के अंदर अगर आपका थंब ऊपर अपर पार्ट बहुत बड़ा है तो इसका मतलब है आप वो रिस्क लेंगे, और ऐसे रिस्क लेंगे जो आपको नहीं पता कि वो ठीक है या गलत है। जब इक्वल होता है ना, जैसे ये इक्वल है मेरा, आपको मेरे इसमें ज़्यादा बड़ा नहीं दिख रहा होगा, ये लॉजिक पार्ट और ये दोनों बराबर है। इक्वल के अंदर जो रिस्क लेता है आदमी वो कैलकुलेटेड रिस्क होता है। ये नहीं मैं कह रहा हूँ कि मैं कैलकुलेटेड रिस्क लेता हूँ, मेरे से भी कई चीज़ें हुई हैं लॉसेस में, तो वो लॉसेस के और भी कॉम्बिनेशन होते हैं। ये नहीं कि सबके लॉसेस थंब से ही कैलकुलेट होते हैं। थंब बताता है कि आप बड़े से बड़ा रिस्क, आपके पास विल पावर कैसी है, बड़ी गेम खेलने की विल पावर है या नहीं है। जैसे मेरे पास बड़ी गेम खेलने की विल पावर नहीं है, मैं अपना आराम से थोड़े बहुत वीडियोस बनाए, कंसल्टेशंस ली और अपना शांति से रहे। बड़े रिस्क या बड़े आदमी बनने की क्वालिटीज़, अब याद रखना, ये तो एक तरह से ऐसे हो गया कि जैसे स्पीड से गाड़ी जा रही है, तो स्पीड तेज़ होने के चांसेस बड़े टॉप फ्लेंज के अंदर है, बट एक्सीडेंट्स भी बड़े टॉप स्पीड भी होते हैं। वो कहते हैं ना, गाड़ियाँ जितनी स्ट्रांग होती है एक्सीडेंट्स भी उन्हीं के ज़्यादा होते हैं। कभी आपने सुना है कोई छोटी गाड़ी के मैक्सिमम एक्सीडेंट? नहीं, मैक्सिमम एक्सीडेंट्स जो होंगे वो बड़ी गाड़ी के ही होंगे, कि बड़ी गाड़ी के अंदर हालांकि सेफ्टी फीचर्स हर चीज़ आपको बहुत ज़्यादा दिखेगी, इसीलिए बड़ी गाड़ी के एक्सीडेंट होने के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं। अब हम बात करते हैं बॉटम फ्लेंज की। अब बॉटम फ्लेंज की बात करें, अगर आपको दिखता है किसी हाथ में बॉटम फ्लेंज बड़ा, जो कि मैक्सिमम हाथों में दिखता है, तो इसका मतलब है कि उसके अंदर लॉजिक पार्ट बहुत ज़्यादा है, प्लानिंग बहुत ज़्यादा है। मतलब प्लानिंग करने वाला इंसान है वो हर काम को करने से पहले काफ़ी प्लानिंग करता है, काफ़ी उसके बारे में सोचता है, काफ़ी तैयारी करता है, उसके बाद कोई स्टेप उठाता है। हालांकि देखिए, सबके अलग अलग पॉइंट्स हैं। अगर आप किसी बड़े थंब वाले, बड़े टॉप फ्लेंज वाले से बात करेंगे ना, तो कहेंगे लाइफ में अगर रिस्क नहीं लिया तो क्या किया, लाइफ जीने के लिए, रिस्क लेने के लिए, रिस्क नहीं है तो इश्क नहीं है, मतलब उसके अलग सोच होगी। दूसरा आदमी कहेगा बेवकूफ़ आदमी है, बिना तैयारी के कर सकता है, नुकसान कर चुका है, पहले भी अपने माँ बाप के पैसों का नुकसान कर चुका है, कर्जा ले चुका है, फिर करेगा नुकसान। दूसरा बोलेगा ये रिस्क, ये गलत है, ये बोलेगा वो गलत है। तो मैं आपको सिर्फ दोनों चीज़ों के बारे में बता सकता हूँ। मेरे पॉइंट से ना वो सही है, मेरे पॉइंट से न्यूट्रल ही ठीक है, कि कैलकुलेटेड रिस्क हो, ठीक है। इसमें लॉजिक पार्ट बढ़ जाता है। अब जब लॉजिक पार्ट बढ़ जाता है तो आदमी क्या करता है, आदमी कई स्टेप्स नहीं ले पाता, वो प्लानिंग में इतना टाइम लगा देता है, और वो ओवर प्लानिंग और ओवर परफेक्शन की खोज कभी कभार आदमी को डरा देती है। ये हमेशा याद रखना। कई बार हम क्या होता है, हम परफेक्शन के पीछे भागते हैं, कि मुझे भी अपनी पर्सनली मुझे परफेक्शन बहुत पसंद थी, कि मैं चाहता था कि मैं परफेक्शन
की तरफ हर चीज़ परफेक्ट हो, उसमें कोई गलती ना कमी ना रह जाए। तो इसका ये मतलब है मैं डरा हुआ हूँ अंदर से, क्योंकि डरे हुए लोग होते हैं जो हारने से डरते हैं, उनको लगता है कि अब फेल ना हो जाए, तो एक फेल का अंदर डर बैठ जाता है, इसलिए हम परफेक्शन की तरफ भागते हैं। इसीलिए जब डर ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ जाता है तो हमारे स्टेप्स लेने में वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो वो हम कहें कि लॉजिक पार्ट ज़्यादा होगा तो हमारे स्टेप्स लेने की पावर कम हो जाएगी। तो ये समझ लो कि जैसे मैं एक लड़की का थंब जानता हूँ जिसका बॉटम पार्ट बहुत हाई है, हैवी है, मतलब हैवी क्या हो, लंबा है, उसकी उम्र 40 साल हो गई, अब तक शादी नहीं कर पाई वो, क्योंकि वो डिसीजन नहीं ले पाई। वो हर लड़के को बड़े अच्छी तरह स्कैन करती है, उसकी कमियां, उसका पास्ट मुझसे भी पूछती है, हालांकि मैं मना करता हूँ मत जान, पास्ट ही तो है। नहीं, मैं पास्ट भी जानना चाहती हूँ, मैं उसका फ्यूचर भी जानना चाहती हूँ कि उसका आने वाले टाइम में अफेयर होगा या नहीं होगा, या ये सब चीज़ें नहीं होंगी। लॉजिक ज़्यादा यूज़ किया, जब लॉजिक ज़्यादा होता है वो डिसीजन नहीं ले पाएगी। अगर मुझे पता हो कि मेरी पत्नी मुझे शादी के बाद खाना नहीं देगी या पीटेगी, तो आपको लगता है मैं शादी करूँगा? मगर अगर मुझे नहीं पता होगा, हम कहीं ना कहीं एडजस्ट करेंगे उसको, कहीं ना कहीं उसको समझेंगे और फिर उसको मनाएंगे, जो भी है। इसीलिए लॉजिक ज़रूरत से ज़्यादा यूज़ करना ठीक नहीं है, मेरा मानना ये है। लॉजिक यूज़ करो इक्वली कि यार ठीक है, गलत है, कई बार रिश्ते ऐसे हो रहे हैं, कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, बट हर केस में ज़रूरत से ज़्यादा एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। तो एक्सेस ऑफ लॉजिक इज़ बैड, एक्सेस ऑफ विल पावर इज़ बैड। तो आइडल क्या होता है, दोनों फ्लेंजेस तकरीबन बराबर होना। अब हम बात करते हैं इसमें लाइनों के बारे में, जो मैंने बताया था हॉरिजॉन्टल लाइंस। हॉरिजॉन्टल लाइंस जिस भी पार्ट में है, चाहे अपर फ्लेंज में है चाहे टॉप बॉटम फ्लेंज में है, दोनों में ये अगर 2-3 लाइनें इट्स ओके, दैट्स फाइन, बट अगर 2-3 लाइनों से ज़्यादा है तो ये स्टॉपर्स का काम करेगी। स्टॉपर्स का मतलब होता है रोकेगी, आपको कुछ भी करना होगा उसमें आप रुक जाओगे। अगर ये मान लीजिए लॉजिक पार्ट आपका बड़ा है, ये बड़ा है लॉजिक पार्ट, और उसके ऊपर लाइनें भी हैं, तो इसका मतलब आपका लॉजिक डिस्टर्ब है। एक तो पहले लॉजिक बहुत है और ऊपर से आप कुछ करने टाइम हो तो वो आपको स्टॉपर्स बन गए हैं कि आप कर नहीं पाओगे, आपको रोक रहा है, आपका अपना दिमाग ही रोक रहा है बहुत कुछ करने से। जब हमारा अपना दिमाग बहुत कुछ करने से रोकता है तो कई बार हम उसको सेटिस्फाई करने के लिए कहते हैं शायद हमारे लिए कुछ अच्छा होना था, शायद हमारे लिए। मैं नहीं कह रहा हूँ कि ऐसा नहीं हो सकता, वो स्टेप्स आपके पॉजिटिव भी हो सकते हैं, बट हम ये रीड कर रहे हैं कि स्टॉपर्स हैं। इसका ये मतलब आपका करने को बहुत कुछ दिल कर रहा है। जैसे एक एग्जांपल के तौर पे कि जैसे मैं कई बार कई चीज़ें कंट्रोल कर रहा हूँ कि मैं ये नहीं खा रहा हूँ। एक चीज़ है कि मुझे समझ आ गई कि ये खाना ठीक नहीं है, मैंने नहीं खाना। एक हो रहा है मेरा बड़ा दिल कर रहा है ये पिज़्ज़ा, चाउमीन या पूड़ियाँ, भटूरे, ये सब खाने का दिल कर रहा है, बट आई एम कंट्रोलिंग माई सेल्फ। मैं उसको मान नहीं रहा हूँ कि ये खराब है, मैं उसको उसको खाने से अपने आप को कंट्रोल कर रहा हूँ, तो मैं अपने आप से फाइट कर रहा हूँ। अगर मैं ये मान लूँ कि ये चीज़ खराब है तो शायद मैं अपने आप को रोकूँ ना, मेरा दिल ही नहीं करेगा खाने को। उस हिसाब से, क्योंकि ये एक फाइट है जो मैं प्रैक्टिकली कर रहा हूँ, इसलिए आप लोगों के साथ शेयर कर सकता हूँ। तो ये चीज़ ऐसी है कि मैं कंट्रोल कर रहा हूँ कुछ स्टेप्स उठाने से, बट मेरा माइंड बहुत सारे स्टेप्स उठाना चाहता है। तो वो जो कंट्रोल कर रहा हूँ, वो कंट्रोल जो है वो लाइनें शो करेंगी कि दैट ही इज कंट्रोलिंग हिमसेल्फ या हर सेल्फ, जो भी लाइन्स का ये मतलब है। और अगर ग्रिल्स आ रही हैं तो मतलब गड़बड़ी ज़्यादा है, अब उसके लॉजिक की खराबी है, गड़बड़ी है। ये थी, बहुत बड़ा ही वीडियो बन गया, हालांकि छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी। आशा करता हूँ दी गई जानकारी ठीक लगी होगी। जल्दी मिलता है एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।